कोई भी काम कितना अच्छा है और कितना बुरा, ये समझने के लिए हमें उसका पूरा आकलन करना ज़रूरी होता है। उसकी अच्छी बातें, उसकी बुरी बातें, ये तमाम सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज इस वीडियो में हम आपको राजस्थान सरकार कितना बेहतर काम कर रही है और क्या क्या उन्होंने गलतियां की है, ये तमाम सारी बातें इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको हर पॉलिटिकल अपडेट पर पूरा एक्सप्लेनेशन और दिलचस्प तरीके से उसका विश्लेषण लगातार मिलता रहे और वक्त रहते आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार की 10 बड़ी गलतियां और 10 अच्छे काम भी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ हम 10 बड़ी गलतियों की भी बात करेंगे और 10 जो अच्छे काम हैं उनकी भी बात करने वाले हैं, और तमाम सारी चीज़ों को एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखकर आपके समक्ष रखने वाले हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सारी बातें समझकर क्या आपका आकलन है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, कैसा आपको लग रहा है, आपका क्या कहना है, आप सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्या बुरी चीज़ें रही, क्या अच्छी चीज़ें रही, जानते हैं इस पूरे वीडियो में। हम सरकार के पूरे कामकाज को देखते हुए सबसे पहले बात करते हैं सरकार की गलतियों की। तो गलती नंबर 10, इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। गलती नंबर 10 रही कि कार्यकर्ताओं की घनघोर नज़रअंदाजी की गई। अब आप इससे समझिएगा कि कांग्रेस के पास आरएसएस नहीं है जो बैकडोर से भी उनके लिए काम करे और घर घर जाए, घर घर जाके उनके लिए वोट बटोरे और लोगों से मिले। सिर्फ कार्यकर्ता ही कांग्रेस की ताकत है। लेकिन 22 सीटों से जब 100 सीटों तक कांग्रेस पहुंची और जिन कार्यकर्ताओं ने उस हतोत्साहित समय में कांग्रेस को वहां तक पहुंचाया, कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया, लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल तक तो किसी किस्म का कोई आयोग बांटा ही नहीं, और फिर खेमेबाजी करके सिर्फ चंद लोगों को जो चाटुकारिता की अपनी हदें पार कर चुके थे उनको कुछ दे दिया, रियल काम करने वालों को कुछ दिया ही नहीं, जिससे और ज़्यादा डिवीज़न होता रहा और ज़्यादा खेमेबाजी होती रही और कहीं ना कहीं कांग्रेस को विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपसी सरफुटव्वल ही इस कदर पहुंच गया। बात करते हैं कांग्रेस की गलती नंबर 9 की। हर काम में टालम टोली होती रही, चाहे फिर वो मंत्रिमंडल फेरबदल हो, चाहे फिर वो आयोगों को बांटना हो, चाहे फिर वो कोई निर्णय लेना हो, किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, या फिर अनुशासनहीनता पर किसी किस्म का कोई निर्णय लेना हो, उस पर कोई डिसीजन देना हो, एक्शन लेना हो, हर काम में टालम टोली होती रही। और इस टालम टोली में लगभग 4.5 साल निकल गए और 4.5 साल के बाद अब महंगाई राहत कैंप कर रहे हैं। तो 4.5 साल तक इतना आहत क्यों किया कि आपको बाद में राहत का कैंप करना पड़ा। गलती नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के रास्ते सबके लिए खोल दिए पूरी तरह से सरकार ने। आप अगर पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो समझ में आएगा कि जब जैसलमेर वाली कैंपिंग हुई थी सरकार को बचाने के लिए, तो खुद मुखिया जी ने साफ तौर पे कहा था कि आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे और आपने जो सरकार का साथ दिया है उसका फ़ायदा आपको होगा। किस किस्म की फ़ायदे की बात कर रहे थे? क्या वो फ़ायदा ट्रांसफ़रों में होने वाले आर्थिक फ़ायदे से रिलेटेड है? क्योंकि जितने ट्रांसफ़र इस सरकार में हुए उतने किसी सरकार में नहीं हुए। और खुद मुख्यमंत्री ने बिरला सभागार में टीचर्स से पूछ लिया क्या ट्रांसफ़रों में पैसे लिए जाते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो अगर वो एक बानगी भर था टीचर्स का, तो हर विभाग में ऐसा होता होगा। और खुद सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने मंच पर से कह दिया कि हर काम के पैसे लगते हैं, यहाँ पर हर काम का कमीशन लिया जाता है, यहाँ पर बिना कमीशन के, बिना पैसे के फाइलें ही आगे नहीं खिसकती। तो ये जो भ्रष्टाचार के लिए रास्ते खोलना था, ये एक बहुत बड़ी गलती रही। इसके बाद में गलती नंबर 7 की अगर हम बात करें तो प्रदेश में क्राइम कम करने के लिए कोई भी ठोस प्रयास नहीं हुए। आप समझिए
कि क्राइम कहाँ से कम होता है? पुलिस से कम होता है। पुलिस का मुखिया कौन होता है? गृह मंत्री होता है। राजस्थान में गृह मंत्री कौन है? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और ऐसे में क्राइम रेट में राजस्थान सबसे अव्वल पहुंचता जा रहा है, चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो दूसरा अपराध हो, हर तरफ राजस्थान जो है वो अपराधों के मामले में आगे बढ़ रहा है। मुखबधिर बालिका का रेप हो जाता है, जहां पर सारी पुलिस पहुंच के कहती है प्रथम दृष्टिया ये रेप है, लेकिन फिर क्योंकि प्रियंका गांधी वेकेशन पर आई हुई होती है तो उसे सीबीआई को सौंप कर घटना करार दे दिया जाता है। इस तरह के कृत्य राजस्थान में क्राइम से रिलेटेड हुए हैं, जो सरकार की बहुत भारी गलती है और इसको लेकर जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा त्रस्त है। गलती नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा तवज्जो दूसरों को दी गई। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जब चुनाव में जीतकर लोग आए थे तब कुछ निर्दलियों को खड़ा किया गया था। किसने खड़ा किया था ये सबको पता है, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? कांग्रेस के उन निर्दलियों ने जब कांग्रेस की लोगों को हराया तो काम भी फिर उन निर्दलियों के होने लगे, कांग्रेसी लोगों के नहीं होने लगे। और उन सारे इलाकों में वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए समर्पित थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंदर तक टूट गए, झकझोर गए और अब वो पार्टी का हित नहीं सोचते, क्योंकि उनसे ज़्यादा तवज्जो निर्दलियों को दी गई। और ये बहुत बड़ी गलती थी, गलती नंबर 6 थी। आगे और गलतियों के बारे में हम बात करेंगे, आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझिएगा। सरकार की गलती नंबर 5, अवैध कामों को पूरी तरह से संरक्षण दिए गए और निर्दयता से अवैध काम चलते रहने दिए गए। अब आप समझिए, मंत्री खुद मंच पर आकर जब बोलते हैं कि प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल पूरी तरीके से अवैध काम होने देते हैं और वहां से भ्रष्टाचार की फैक्ट्री चलती है, लगातार जो इस तरह के आरोप लगते आए हैं, लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली अवैध खनन को लेकर, जो बजरी माफिया है उसको लेकर, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है कि अवैध कामों को हम संरक्षण देते रहते हैं और उन काम को चलते रहने देते हैं। पेपर लीक हुआ तो होते रहने दे, उन पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इतने वक्त के बाद आरपीएससी का सदस्य पकड़ा गया, लेकिन उससे पहले यह कह दिया गया था कि कोई किस्म का अधिकारी या कोई किस्म की सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद इनका पकड़ा जाना क्या कहता है, क्या बताता है, ये समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गलती है। गलती नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आलाकमान को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी गई। 25 तारीख की घटना जो हुई, जहां आलाकमान के पास हमेशा एक लाइन का नोटिस, एक लाइन का रेजोल्यूशन जाता है विधायक दल की बैठक से, उस परंपरा को भी तोड़ा गया। सीधा सीधा सोनिया गांधी की कहीं ना कहीं बेइज्जती वहां पर की गई। तो आलाकमान को जब शीर्ष नेतृत्व ही इज्जत नहीं देगा तो फिर कार्यकर्ता क्या देगा? अब हालत यह हो गई है कि सबके सामने नहीं लेकिन पीछे से तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी यही कहता है कि हमारी आलाकमान निर्णयहीन है। और हेमाराम चौधरी जैसे मंत्री तो खुले मंच से ये बोल चुके हैं कि निर्णय लेना केवल 2 ही लोगों के बस में है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरे इंदिरा गांधी, हमारी आलाकमान अब नहीं ले सकती। तो ये आलाकमान की इज्जत रह गई है और ये इज्जत खत्म करने में कहीं ना कहीं जो राजस्थान की आलाकमान है उनका एक बड़ा हाथ है। 25 तारीख की जो घटना हुई उसका एक बड़ा हाथ है। गलती नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बड़े मामलों पर भी एक्शन नहीं लेने से हद से ज़्यादा उनमें टालम टोली कर दी गई है। जैसे आपने पेपर लीक का मसला देखा, इतनी टालम टोली के बाद आरपीएससी सदस्य पकड़ा गया, तब तक कई लोगों के भविष्य बर्बाद हो चुके थे, कई लोगों के भविष्य को बट्टा बैठ चुका था। ये गलती नंबर 3 थी। गलती नंबर 2 की अगर हम बात करें और समझें कि गलती नंबर 2 सरकार की क्या रही है, तो ये जो है वो एक बेहद बड़ी गलती है कि वोट पाने के लिए राज्य को पूरी तरह से कर्ज में धकेलने का काम कर दिया। जब जानते हैं कि राजस्थान पर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, तो ऐसे में 19 ज़िलों को बनाने की घोषणा कर दी गई। और उनमें से कुछ ज़िले तो ऐसे थे जो डिस्टेंस वाइज भी बहुत पास में है, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। एक ज़िले को बनाने में लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, वो सारा खर्चा आपने कर दिया और बिल्कुल भी राजस्व के बारे में नहीं सोचा, खजाने के बारे में नहीं सोचा। राजस्थान की बिजली कंपनियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉसेज में हैं, वहाँ आप बिजली यूनिटें फ्री करते जा रहे हैं। तो वोट के चक्कर में आपने राज्य को कर्ज में धकेलने का काम कर दिया और बहुत बम्पर कर्ज में राजस्थान है। लगभग हर आदमी पे 50,000 से ज़्यादा का लोन चल रहा है, जिसको 2 जून की रोटी भी नहीं खा सकता, जो उस पर भी 50,000 का लोन है। तो आप सोचिएगा
गलती नंबर 1 और सबसे बड़ी गलती, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता था, जिस पे भरोसा करके सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दिए, जिस पे भरोसा करके सरकार लाए, उस लोकप्रिय नेता को आपने पूरे 4.5 साल तंग किया और इतना तंग कर दिया कि अब वो खुद संघर्ष पे निकले हुए हैं और उनका जो संघर्ष है वो कांग्रेस को लगातार भारी पड़ रहा है। तो ये क्रमशः 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके हमने आपको बड़ी से छोटी से बड़ी सारी गलतियां सरकार की गिनाई। अब हम चलते हैं अच्छे कामों की ओर और देखते हैं कि सरकार के 10 अच्छे काम कौन से हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गलतियां की है, कुछ अच्छे काम भी हैं, वो क्या है उन पर भी बात करेंगे और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि गलतियां ज़्यादा बड़ी थी कि अच्छे काम बड़े हैं। ये आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है। तो 10 अच्छे कामों की बात करते हैं। अच्छाई नंबर 1 इस सरकार में ये रही, इन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाई, सरकारी स्कूलों को ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया और तमाम सारे बच्चों को अंग्रेजी सिखाई गई। इनमें से कई बच्चे तो ऐसे हैं जो महंगी महंगी स्कूलों के बच्चों से भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और ये एक बड़ा चेंज जो है वो सरकार लाई और भविष्य बच्चों के बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद अच्छी बात थी। अच्छाई नंबर 9, बिना कोई पैसे खर्च किए, ये वाकई एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है राजस्थान सरकार ने। बिना कोई पैसे खर्च किए केवल एक ऑर्डर से गाँव में जो स्कूलें 10वीं तक थी उनको 12वीं तक कर दी। इससे जो बच्चियां हैं जो दूर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती थी वो हाई स्कूल पढ़ पाई, उनकी एजुकेशन बढ़ गई और इसके लिए एक नया शिक्षक नहीं लगा, एक नई बिल्डिंग नहीं लगी, सिर्फ एक ऑर्डर लगा जिसके कोई पैसे नहीं लगे और इससे इतना बड़ा काम हो गया कि कई गांवों में बच्चियां सिर्फ 10वीं तक इसलिए पढ़ती है या 8वीं तक इसलिए पढ़ती है क्योंकि उससे ज़्यादा स्कूल जो है वो बाहर बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं, वो एक ऑर्डर से बना दिए गए और ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम था जो राजस्थान सरकार ने किया, बच्चियों की शिक्षा को तवज्जो दी। अच्छाई नंबर 8 पे चलें तो महिलाओं की हाइजीन का दायरा बढ़ाया गया। वसुंधरा सरकार में भी फ्री सैनिटरी पैड्स का दायरा बहुत कम था, अब इस दायरे को बढ़ाकर हर किसी महिला को निःशुल्क सैनिटरी पैड्स बांटने की मुहिम चलाई गई, सरकारी स्कूलों में बांट दिए गए। इससे एक हाइजीन का मसला जो है महिलाओं में वो बहुत बड़ा है और उनको सशक्त वो हुई हैं। अच्छाई नंबर 7, इलाज के लिए बीमा का दायरा बढ़ा दिया, 25 लाख तक अब बीमा का दायरा है। निजी अस्पतालों में भी इलाज उस बीमा से करवा सकते हैं, तो इलाज से कोई अब अछूता नहीं रह रहा। अच्छाई नंबर 6 की बात करें तो कुछ अस्पतालों में, हालांकि ये सारे अस्पतालों में लागू नहीं है, तो कुछ अस्पतालों में राइट टू हेल्थ लागू है जिसके ज़रिए अगर किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो वो उसको भी इलाज से मना नहीं किया जा सकता। और इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, ये इससे एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अच्छाई नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कोचिंग हब, चौपाटी, सिटी पार्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए जिससे कहीं ना कहीं शहर को एक बहुत ही ज़बरदस्त सौंदर्यीकरण मिला और कहीं ना कहीं आधुनिकता भी मिली। अच्छाई नंबर 4 की अगर बात करें तो युवाओं के लिए ओलंपिक्स में तैयारी के रास्ते खोल दिए गए, उसके लिए शहरी और ग्रामीण ओलंपिक्स करवाए गए, तो कहीं ना कहीं खेलों में भी जो क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल हैं उनमें भी प्रोत्साहन उनको मिला। अच्छाई नंबर 3 ये थी जो ऑलरेडी खिलाड़ी मेडल्स ला रहे हैं उनको आउट ऑफ टर्न एम्प्लॉयमेंट दिया गया और उससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वो कुछ साल खेलते हैं उसके बाद उनकी लाइफ स्टेक पे आ जाती है, तो वो बचाई गई। अच्छाई नंबर 2 की अगर बात करें तो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो गया। सरकारी कर्मचारियों में इस सरकार को लेकर इसलिए बहुत खुशी है कि ये काम किया गया। और अच्छाई नंबर 1, सबसे ज़्यादा अच्छाई की बात करें तो इंदिरा रसोई जैसी योजनाओं को जो पहले किसी और नाम से चल रही थी लेकिन उसको और अच्छा कर दिया गया, बैठा के बहुत कम पैसे में मात्र 8 रुपए में बैठा के रेस्टोरेंट जैसे खाना खिलाया जा रहा है और ये तमाम सारे राजस्थान में न सिर्फ गरीबों को बल्कि स्टूडेंट्स को और भी सब तमाम सारे लोगों को बहुत ही उच्च गुणवत्ता का खाना मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री से लेकर और कई सारे मंत्री वहाँ पर खाना खा रहे हैं और इससे साफ तौर पे समझ में आता है, पता चलता है कि कितना ज़बरदस्त भूख के लिए काम किया जा रहा है। और इसमें कई सारी NGOs और दूसरे लोग भी जुड़कर फ्री भी बहुत सारा खाना देते हैं। लोग अपनी बर्थडे यहाँ मनाते हैं, एनिवर्सरी यहाँ मनाते हैं और बहुत सारे लोगों को फ्री में भी खाना खिलाते हैं। वो 5, 8, 10 रुपए का खाना वहन करके
वो पूरी तरह से उसको फ्री कर देते हैं और 500,000 लोगों का खाना उनको खिला देते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो चल रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के अच्छे कामों में शुमार है और इससे कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ यश लिया है। लेकिन सवाल अब वही बनता है कि गलतियां बड़ी है या अच्छे काम बड़े हैं, ये डिसाइड आपको करना है। हमने इस रिपोर्ट में आपको बताया कि कांग्रेस सरकार के 10 सबसे बड़े काम कौन से हैं और 10 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।